Friends, welcome back to my channel. So today I am going to start my new chapter 2, the teeth. So let us read the chapter 2, the teeth. So this is, let's warm up. Look into the mirror and open your mouth. First count teeth in your lower and then lower up. So now we study this topic in the book. So first we are going to read this book. We should always keep our teeth clean and healthy. Okay, so हम लोग हमेशा अपना जो teeth होता है वो हमेशा हम लोग अपना clean रखते हैं. Our teeth are an important part of our body. One important function is that they help us in chewing our food. दैट्स वो जो इसका इम्पॉर्टेंट ये फंक्शन होता है कि हम लोग को वो दांत से चबाने में हेल्प करता है. ओके, ऑल्सो दे आर अस टू करेक्टली एंड स्पीक करेक्टली एंड गिव प्रॉपर शेप टू आवर बॉडी फेस. Let us learn about many things about our teeth. Okay, so teeth. When we laugh, our teeth became visible. So visible means जो जैसे हम लोग जब अपना मतलब टीथ दिखाते हैं, मतलब कि हंसते हैं, तो हमारे टीथ जो है वो दिखने लगता है. दे आर प्रेजेंट इन आवर माउथ ऑन द अपर एंड लोअर जो वो जो होता है, हमारे जो टीथ होता है वो हमारे ऊपर के जबड़े और नीचे वाले जबड़े में प्रेजेंट रहता है. ऑल टीथ आर नॉट ऑफ सेम साइज. तो सारे टीथ जो होते हैं वो सेम साइज के नहीं होते हैं. Teeth help us to chewing food properly and thumbs play an important role in digestion. तो ये होता है जो डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग का फूड वो बहुत ज़रूरी होता है. आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से टाइप्स ऑफ टीथ. टीथ आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स. टीथ जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं. ऑन द basis of life of teeth, they are of two types, temporary teeth and permanent teeth. जो बेसिक लाइफ में जो लाइफ टाइम में जो हम लोग के टीथ होते हैं वो एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं, टेम्पररी टीथ और परमानेंट टीथ. सो ऑफ द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग का जो टीथ होता है वो चार टाइप का होता है, इंसीजर, कैनिनीज, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. सो सेट ऑफ टीथ. Generally, there are two sets of teeth during the lifetime of a human being, temporary teeth and permanent teeth. So let us read about temporary teeth. So when a baby is born, has no teeth. जब एक बेबी जन्म लेता है तब उसके पास एक भी teeth नहीं होते हैं. The first tooth comes out when the baby is around 6 months old. At the age of 3 there are 20 teeth in total. तो एट उसी साल में उस बेबी के पास 20 टीथ होते हैं, 10 ऊपर और 10 नीचे. सो दिस टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ. तो वो टीथ जो कहा जाता है उसे दूध वाला टीथ कहते हैं. तो और बेबी टीथ और टेम्पररी टीथ, मतलब कि वो टेम्पररी टीथ का मतलब कि जो टीथ होता है हम लोग का वो जैसे ये टीथ देखिए, ये है मिल्क टीथ. ओके, ये है मिल्क टीथ. सो ये टीथ जो होता है वो मिल्क टीथ होता है. मतलब ये टीथ जो जब ये टूट जाएगा तो इसके जगह पे परमानेंट टीथ आ जाएगा जो कि कभी टूटेगा नहीं. वो टूटेगा तो किसी कारण से टूटेगा, ऐसे अपने से नहीं टूटेगा. तो आप परमानेंट टीथ के बारे में पढ़ते हैं. So, when a child is around 6 years old, the milk teeth begin to fall. New teeth grow in that place of old teeth. The new teeth are called permanent teeth. These are 32 in number, 16 up and 16 lower. So, if permanent teeth decay or fall off, no new teeth will grow in their place. So, decay means सड़ना. अगर परमानेंट टीथ होता है वो अगर सड़ जाता है और गिर जाता है तो उसके जगह पे कोई नया टीथ नहीं आएगा. सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ.
तो हमें हमेशा टीथ का ध्यान रखना चाहिए। तो दिस इज परमानेंट टीथ, ओके, एंड दिस इज, तो ये बच्चों का टीथ है और ये एडल्ट्स का टीथ है। सो नाउ वी स्टडी अबाउट काइंड्स ऑफ टीथ. So, our teeth are of different shapes and sizes. These are 4 types of teeth on the basis of structure and function: incisor, canines, premolars, and molars. So, incisor. They are the set of 4 teeth made of cutting and biting. There are 8 incisor, 4 in the upper and 4 in the lower jaw. तो इंसीजर से जो होता है वो कोई ऐसा खाना वो कट करने में और बाइट करने में हेल्प करता है। और इधर 8 जो है 8 टीथ होते हैं जो कि ऊपर वाले जबड़े में होता है और नीचे वाले जबड़े में होता है। सो कैनिनीज, the sharp and pointed teeth next to incisor are called canines. They are used for tearing. मतलब कि वो जो टीथ होते हैं वो किसी चीज़ को छीलने में मतलब कि यूज़ किया जाता है। दे आर 4 in number, 2 in the upper jaw and 2 in the lower jaw. देखिए तो ये है इंसीजर, सो ये है इंसीजर टीथ, ये है इंसीजर टीथ और ये है कैनिनीज जो कि चोक टीथ होता है। प्रीमोलर्स, नेक्स्ट टू कैनिनीज देयर आर द फ्लैट एंड बोर्ड टीथ आर कॉल्ड प्रीमोलर। तो अगर कैनिनीज के बाद प्रीमोलर्स टीथ आता है जो बोर्ड मतलब कि जो चौड़ा होता है और मतलब बोर्ड होता है, जैसे ये वाला टीथ है, ओके। तो There are 8 premolars, 4 in the upper jaw and 4 in the lower jaw. तो कैनिनीज के बाद 2 जैसे 2 यहाँ और 2 ऊपर वाले में 2 यहाँ और ऊपर वाले में भी 2 यहाँ। जैसे ये कैनिनीज है तो ऊपर में दोनों तरफ कैनिनीज होगा, तो एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, ओके, और बीच में कैनिनीज होगा और इंसीजर होगा। वैसे ऊपर वाले जॉ में भी वैसा ही होगा, ओके। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो मोलर्स अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। सो दिस इज मोलर्स। आफ्टर प्रीमोलर्स border molars are formed. They are 12 in number, 6 in each jaw. They are used for grading and chewing. The third set of molars are called wisdom teeth. Thumbs, there are a total of 8 incisor, 4 canines, 8 premolars, 12 molars, 32, 60 in each jaw. Permanent teeth is in an adult human. So, parts of tooth. A tooth has 2 parts, crown and root. The crown is the part that we see. The root is the part of the tooth inside the gum. The outermost white part of a tooth is called enamel. It is the hardest subject in our body. Below enamel in the hard inside the dentine, the soft plump labs informs the center part of it has blood vessel and nerves. देखिए तो हमारा ये जैसे हो गया, ये टूथ होता है जो हमें दिखाई देता है, ओके। तो अगर ये टूथ हमारा जैसे मिल्क टीथ ही मान लो इसको, अगर ये टूथ हमारा टूटेगा तो ये जो चीज़ होता है यहाँ से हमारा ब्लड निकलता है और यहाँ से ब्लड निकलता है, ओके। तो इस तरह से टूथ का वो होता है मतलब पार्ट। तो ये है टेकिंग केयर ऑफ टीथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ. Tooth decay in one of the common disease in children and adults. While eating food, some small particles of food get stuck in the gaps of teeth. मतलब कि बहुत सारे हम लोग खाने खाते हैं, समझ लो कि वो टीथ जैसे गैप होता है हमारे टीथ में तो उधर फंस जाता है। तो सम बैक्टीज और जर्म्स, बैक्टीरिया और जर्म्स ग्रो इन दीज गैप्स। तो उसी गैप्स में हमारा मतलब कि जर्म्स और बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं। दे ग्रो ऑन फूड पार्टिकल्स और टू प्रोड्यूस ए सब्सटेंस कॉल्ड एसिड। तो यही प्रोडक्ट हो जाते हैं ग्रो होकर, उन्हें एसिड कहते हैं, जो कि हमारे माउथ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। दिस एसिड सॉफ्टन्स एंड डिस्ट्रॉय,
और वो एसिड जो होता है ये हमारे जो ऐसे हो गया ना हार्डेस्ट पार्ट, तो उसे वो सॉफ्ट कर देता है और इसी सॉफ्ट की मदद से वो सड़ जाता है और हमारे गिर जाता है. सो देयरफॉर वी शुड कीप आवर टीथ क्लीन, healthy and germ free. Given below are some tips to take care of teeth. Brush your teeth twice a day, in the morning and at night. Clean both the front and back surfaces of teeth properly. Move your brush up and down on the front of your teeth. Move your brush and both up and down. Brush the chewing surface of premolars and molars. Rinse your mouth after every meal with water. Use Dettol floss to clean between two teeth. Eat food items containing calcium and vitamin C for stronger teeth. Visit a dentist in every 6 months for checkup. Move the brush up and down on the back side. So let's know more. Plaque. If the teeth are not brushed regularly and properly, yellow sticky substance begin to deposit on the surface of teeth. This is called plaque. Plaque causes foul smell in the mouth as it contain millions of heart bacteria. तो ये जो हमारा येलो स्टिकी लेयर देख रहे हैं वही है जो कि हमारे माउथ के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है. So we will in this chapter we will study about teeth. So please brush your teeth in twice of day and take care of teeth. So we studied about